तो प्रीवियस क्लास का कुछ कुछ याद है? फैक्टर, फैक्टर क्या होता है बताओ? फैक्टर एंड मल्टीपल का बीच का डिफरेंस। फैक्टर क्या होता है? नंबर जो कि गिवन नंबर से स्मॉल होता है या तो इक्वल। हाँ, लेकिन वो डिविजिबल रहता है कि डिवाइड करता है? डिवाइड करता है ना। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है हमारा? एक ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है बताओ? मल्टीपल ग्रेटर रहता है और इक्वल रहता है, या फिर डिवाइड होता है। गिवन नंबर से क्या होता है? डिवाइड हो सकता है कि नहीं? जैसे कि हमने एग्जांपल अगर लेंगे तो 36 अगर गिवन नंबर है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? एक 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं? ये 36 का फैक्टर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मल्टीपल का एक छोटा सा एग्जांपल लिए तो 15 अगर गिवन नंबर है, इसका मल्टीपल आएगा कितना? 90। क्यों? क्योंकि 90 डिवाइड बाई 50 करने से हमें 6 मिलेगा, जो कि मतलब जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम गिवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर में क्या हो रहा था हमारा? फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा गिवन नंबर से, और मल्टीपल क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है गिवन नंबर से। याद है? और एक क्या था? एचसीएफ एंड एलसीएम था। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर हमें मतलब समझ में आएगा कि फैक्टर पूछ रहा है, इट मीन्स हमें एचसीएफ लेना है। ठीक है ना? अगर कहीं पे हमें मल्टीपल पूछ रहा है, इट मीन्स हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो। तो प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? प्राइम, को प्राइम एंड कंपोजिट क्या होता है? पहले प्राइम नंबर बताओ। हाँ, प्राइम नंबर। देन हो गया हमारा कंपोजिट, और एक हो गया हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है तीनों? प्राइम नंबर क्या है? जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, जिसका ओनली टू फैक्टर्स होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे, टू हो गया, टू का कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है बताओ एक बार? वन एंड टू। दूसरा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, इसका हो गया वन एंड टू। और लेंगे किसका? जैसे कि सेवन का ले लो। सेवन का फैक्टर कौन कौन सा होगा? वन और सेवन ही होगा, वन एंड सेवन। और एक लेंगे 13 का, बताओ। वन और 13। उसी तरीके से मुझे बताओ 15 का। वन भी होगा, थ्री भी होगा, फाइव भी होगा एंड 15 भी होगा। ठीक है, लेकिन तो इसी वजह से ये क्या होगा? प्राइम नंबर, सॉरी, हाँ, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका दो से ज्यादा है। समझ में आया? दो हो गया तो हमें क्या, हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर बोलेंगे, सॉरी, प्राइम नंबर बोलेंगे। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे हम? उससे क्या, दो से अगर ज्यादा है, मोर देन टू फैक्टर। यहां पे क्या होगा? मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि यहां पे 15 हमने लिया। और क्या क्या ले सकते हैं एग्जांपल बताओ? फोर ले सकते हैं। क्या क्या होगा फोर का? वन, टू एंड फोर हो जाएगा। फाइव होगा क्या बताओ? फाइव कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा? प्राइम होगा, क्योंकि फाइव और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता ना। उसके बाद अगर सिक्स लेंगे तो वन, टू, थ्री एंड सिक्स हो जाएगा। देन अगर एट लेंगे तो वन, टू, फोर, एट हो जाएगा। नाइन लेंगे तो वन, थ्री, नाइन हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अभी आते हैं को प्राइम। को प्राइम में क्या होता है? को प्राइम ऐसा कुछ सिंगल नंबर नहीं होता है, वो दो नंबर का पेयर होता है। समझ में आया?
लाइक अगर हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको। 2 and 3 एक पेयर है, और एक है क्या 4 and 6 एक पेयर है। दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ एक बार, फैक्टर में बताओ। नंबर में तो डिफरेंस पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन फैक्टर में क्या डिफरेंस है? ये 2 और 3 में क्या क्या फैक्टर होगा कॉमन? सिर्फ 1 ही होगा ना, ये हो गया सिर्फ 1 हो गया। और ये 4 and 6 में 2 कॉमन होगा और 1 भी कॉमन होगा। तो इन दोनों में से जो दो केसेस हमें दिखाई दिया, ये तो छोटा लिया तो 1 और 2 हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे 1 2, मतलब 2 से भी ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे। समझ में आया ना? तो जिन दो नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है उसको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। समझ में आया? ये हो गया हमारा क्या, ये जो 2 and 3 जो हमारा जो मिल रहा है हमें एक पेयर, ये हो गया हमारा कोप्राइम नंबर। समझ में आया? तो अभी क्लियर हुआ प्राइम नंबर क्या है? जिसका एक ही फैक्टर है, सॉरी जिसका 2 फैक्टर है। कॉम्पोजिट क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। एंड कोप्राइम क्या है? जिसका एक ही फैक्टर होगा, सिर्फ 1 फैक्टर होगा, ओनली 1 फैक्टर। समझ में आया? 1 फैक्टर मीन्स क्या हो सकता है? वही वो एक ही होगा हमेशा। हमेशा याद रखना, कोप्राइम नंबर अगर दे रखा है उसका फैक्टर क्या होगा? 1 ही आएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर अलग अलग हो सकता है, 2 का क्या होगा? 1 2 आएगा, 3 का 1 3 आएगा, है कि नहीं? लेकिन कॉमन फैक्टर हमें चाहिए दोनों का, तो 1 ही आएगा। ओके। और एक चीज बताओ, यहां पे क्या ये दोनों प्राइम नंबर है? ठीक है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि दोनों कंपोजिट नंबर होंगे लेकिन वो कोप्राइम हो रहे होंगे। समझे? दो नंबर देखो, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और कोप्राइम भी है कि नहीं? अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो ये क्या, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर कंबाइन करके देखेंगे दोनों कोप्राइम है। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि इंडिविजुअली दोनों कंपोजिट होंगे लेकिन अगर उन दोनों को लेंगे तो वो कोप्राइम होंगे। बताओ कौन सा होगा ऐसा नंबर? इंडिविजुअली कंपोजिट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों को मिला के अगर लिखेंगे तो हम वो कोप्राइम होना चाहिए। कैसा होगा? दिमाग लगाओ। 8 और 6 0 बोल रहे हो 1 6? 8 और 16 कैसे हुआ? 8 का क्या क्या है? 1 2 4, देन सॉरी 8 तो 8 है ना, तो 8 खुद आएगा। 16 का क्या होगा? 1 2 4, देन इसमें खुद 16 आएगा और 8 भी आएगा। 8 2 जा 16 ना, और खुद 16 आएगा। इसमें से तो ये 4 पूरा फैक्टर कॉमन है ना, ये तो नहीं हो सकता है ना? हाँ 5 एंड ये दोनों तो प्राइम हो गया ना। कंपोजिट एंड को प्राइम चाहिए, दिमाग लगाओ। कंपोजिट एंड को प्राइम, दिमाग लगाओ। देखो कैसे सोचना है, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, ठीक है। हमने अभी जो 2 हमने लिखा था 8 और 16, क्या दोनों इवन नंबर थे? क्या इवन नंबर थे? और एक और दोनों और नंबर दे के ट्राई करो एक बार, लाइक 3 और सॉरी 9 और 15। 9 और 15 भी तो कंपोजिट नंबर है ना, लेकिन वो कोप्राइम है क्या? बताओ 9 और 15। कोप्राइम है? नहीं है, क्योंकि 9 का भी फैक्टर 3 आ रहा है और 15 का भी 3 आ रहा है, और 1 तो वैसे ही है हमारे पास कॉमन। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? इवन इवन खत्म हो गया, और खत्म हो गया। अभी एक इवन और ट्राई करते हैं, जैसे कि क्या 8 और 9 ट्राई करते हैं। क्या कॉमन क्या आएगा 8 और 9 में से? बताओ 8 में फैक्टर क्या क्या है? दिमाग लगाओ। 1 आएगा, अभी तो लिखे थे ना,
1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, खुद 8 आएगा। और 9 का फैक्टर 1, 3 एंड 9, तो कॉमन क्या क्या गया, वही 1 गया कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा नंबर, कौन कौन सा, 8 एंड 9, ये होंगे क्या, इंडिविजुअली हम देखेंगे तो प्राइम है, प्राइम नंबर है, लेकिन कंबाइन वे में देखेंगे तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा। समझ में आया, ठीक है। तो इससे हमें एक सेंटेंस मिलता है, क्या मिलेगा, ऑल प्राइम नंबर कैन फॉर्म को प्राइम नंबर, बट ऑल को प्राइम नंबर कैन नॉट बी ऑलवेज ए प्राइम नंबर। समझ में आया कि नहीं। हमेशा एक प्राइम नंबर, हमेशा एक प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम फॉर्म कर सकता है। जितना भी प्राइम नंबर, आंख बंद करके प्राइम नंबर का एग्जांपल लो, लाइक 23 एंड लेते हैं 29, 23 एंड 29 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, 23 एंड 29 बताओ, 23 एंड 29 किसी से डिवाइड हो सकता है या सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकता है। दोनों क्या है, प्राइम भी है और को प्राइम भी बन गया। समझ में आया। तो हमेशा ये याद रखना कि कभी भी दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर फॉर्म कर सकता है, लेकिन हमेशा को प्राइम नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ। नहीं समझे क्या, और एक बार रिपीट करो। देखो ये दोनों क्या है हमारे पास, इंडिविजुअली कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। ये दोनों प्राइम नंबर है क्या, 8 और 9 नहीं है ना, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें बोल रहा है कि ये एक कोप्राइम है या फिर ये एक कोप्राइम है, तो तुम नहीं बोल सकते कि दोनों प्राइम होंगे या फिर दोनों कॉम्पोजिट होंगे, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर ले लो, बताओ एक प्राइम नंबर बताओ, बड़ा वाला, मतलब 30 से अबव वाला, 30 से ग्रेटर वाला प्राइम नंबर बताओ मुझे एक। 15 प्राइम नंबर कैसे हुआ, 15 तो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5055 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। हाँ बताओ, 17, 30 से अबव, 30 से ग्रेटर वाला, हाँ हाँ माना 30, 30 से बड़ा 57, और क्या, और एक बताओ, सही है 57 और 31, क्या दोनों को प्राइम होंगे क्या, दोनों को प्राइम होंगे क्या, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है ना। तो किसी भी दो प्राइम नंबर को ले लो, आंख बंद करके, वो को प्राइम होगा ही होगा। समझ में आया, ठीक है ना। लेकिन हर को प्राइम नंबर प्राइम होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। जैसे कि ये 8 और 9, 8 और 9 को प्राइम है कि नहीं, है ना। लेकिन क्या ये दोनों प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा किसी भी प्राइम नंबर को हम अगर दोनों को कंबाइन करके या तीन को कंबाइन करके भी लिखेंगे, तो क्या होगा, वो तीनों हमेशा कोप्राइम फॉर्म करेंगे ही। समझो, चीजों को समझो। किसी भी प्राइम नंबर, दो ले लो, तीन ले लो, समझ में आया। अगर दो या तीन तुम्हारे पास प्राइम नंबर है, तो वो ऑलवेज को प्राइम नंबर फॉर्म करेंगे ही। लेकिन अगर हमारे पास एक कोप्राइम है, कोप्राइम जैसे कि पेयर है, तो वो हमेशा प्राइम होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये ट्रू और फॉल्स का एग्जाम्पल है। समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आया तो सुबह उठ के वो खाओ, क्या बोलते हैं उसको, आलमंड्स भिगो के खाओ, दिमाग तेज होगा। ठीक है।
ये हो गया ना प्राइम नंबर वाला। इस वीक तुम्हारा सैटरडे सॉरी फ्राइडे का क्लास होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा बाहर जाना है मुझे काम से, तो फिर अगले वीक से क्लास करेंगे मंडे से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी रहेगा, तो रिवीजन करना है क्या क्या, रियल नंबर एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि अगले वीक हम एक चैप्टर का करेंगे, फिर अगले वीक और एक चैप्टर का टेस्ट करेंगे, समझे। तो अभी हम फ्राइडे तक क्लास होगा कंटिन्यूस, उसके नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी रहेगा, फिर उसके अगले वीक हम क्लास करेंगे, कितना 13 अप्रैल से, समझ में आया। तो नेक्स्ट वीक का क्लास भी इस वीक में हम इंक्लूड कर रहे हैं। कल फिर 6 बजे से क्लास होगा, ठीक है। आज थोड़ा काम था तो 5:30 से हो गया। तो एक वीक तुम्हें मिल रहा है पूरा केमिस्ट्री का वो फर्स्ट चैप्टर एंड रियल नंबर कंप्लीट करना है, ठीक है। कहीं बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारा एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब करेंगे, एग्जाम करेंगे उसका, ठीक है। मैं बता दूंगा पहले से ही कब एग्जाम होना है। और ग्रुप में जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वो बस फॉलो करो, ठीक है। अभी तो स्कूल नहीं है ना तुम्हारा, जिसका हो रहा है मतलब जिसका स्कूल है वो शाम को ट्राई करो, क्योंकि ट्यूशन तो नहीं होगा तो, लेकिन तुम्हारा स्कूल अभी छुट्टी है तो ट्राई करो कि ख़त्म करने का, ठीक है। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगा, बाद में थोड़ा ज़्यादा लगेगा फिर, ठीक है। देखो हो गया ना, लिखना हो गया, जल्दी लिखो। एक चीज़ बताऊं, अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, क्या 2 को हम 4 के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्या? एक नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। क्या 2 को हम 4 के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हैं? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। क्या 16/2 डिविजिबल है? 8 से 8 के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं। और क्या 2 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हो सकता है, ओके। और एक, क्या 3 को हम 9 के स्क्वायर के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं क्या? 9 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर बोल रहा हूं, 81, ठीक है, स्क्वायर 81 है। चलो, तो क्या हमारा और एक अगर लेंगे, क्या 3 9 के थ्रू भी डिविजिबल है क्या? है ना। चलो, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर एक नंबर p है, ये अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये ही p हमारा q को भी डिवाइड कर सकता है। ये तुम्हारा एक थ्योरम है, उसका प्रूफ जरूरत नहीं है तुम्हें, बस एक थ्योरम है, तुम्हारा थ्योरम नंबर 2 देख लेना, ठीक है, बुक में है। तो ये समझने के लिए बोला, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 9 को भी डिवाइड कर पा रहा है। तो इसी तरीके से एक नंबर p, या फिर इसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना, एक इंटीजर p है जो कि q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इट मींस ये p क्या होगा, q को भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेंगे क्या, जैसे कि 16 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, निकालो, मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम लगता है देखते हैं, बताओ। 16 का स्क्वायर 2 9 कैसे आएगा मुझे बताओ, 6 इंटू 6 तो 6 ही आना चाहिए, 256 आएगा। 16 का स्क्वायर क्या है? 256। अच्छा, चलो एक नंबर लेते हैं 4। 4 क्या 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है। इट मीन्स 4 भी क्या हो रहा है, 16 को भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आया। तो हमारा थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल हो रहा है, समझ में आया। तो ये एक तुम्हारा थ्योरम है, तुम्हारा प्रूफ का जरूरत नहीं है इसका, तुम्हारे बुक में ही मार्क हो रखा है कि इसका प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, बस इसको हमें यूज करना है। कहां पे? एक नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। अभी रियल नंबर में उतरेंगे, ठीक है ना, रियल नंबर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर एलसीएम एलसीएफ का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
तो रियल नंबर 9 क्लास में जो भी था, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग, ये था, याद है क्या? थोड़ा बहुत ये थोड़ा तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, जो डिवाइड बाय 9 9 करते थे या फिर 9 0 करते थे, फर्स्ट चैप्टर था ना तुम्हारा 9 का, वो जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या जानना जरूरी है, हमें कौन सा मतलब रियल नंबर का कितना पार्ट्स होता है और किसको हम रियल नंबर बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो रियल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, क्या क्या होता है बताओ, याद है? इरेशनल और रेशनल। किसको क्या बोलते हैं? इरेशनल क्या होता है? इरेशनल, पहले रेशनल बताओ। चलो ठीक है, उसका डेफिनेशन छोड़ो, उसका मीनिंग क्या है बताओ। जिसको हम रेशियो के थ्रू, इट मींस डिवीजन फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर अगर तुम्हारे बुकिस लैंग्वेज में बोलूं तो P बाय क्यू वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा रेशनल नंबर होता है। अगर हम इस कंडीशन के थ्रू नहीं लिख सकते तो उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। चलो ठीक है, उसका कुछ हमने ऑपरेशन भी देखा था, याद है? जैसे कि अगर इरेशनल प्लस रेशनल होता है क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल मतलब माइनस रेशनल होता है तो क्या होता है, याद है क्या? ठीक है चलो, तो मुझे बताओ टू रेशनल है कि इरेशनल है? क्यों? यहां से P बाय क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 2/1 लिख सकते हैं। क्या हमारा पाए, पाए तो समझे हो ना, पाए, पाए का वैल्यू क्या रेशनल है क्या? पाए हमारा जो सर्किल का, ये पढ़े हो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस 2πr, तो ये पाए, ये रेशनल है कि इरेशनल है? ये तो रेशनल हो गया। क्यों? रीजन बताओ, क्यों इरेशनल होगा? सिर्फ तो बोलने से नहीं होगा ना, उसका रीजन चाहिए, बताओ क्यों इरेशनल होगा, ऐसा क्या है इसमें? अरे बताओ, क्यों ये इरेशनल होगा? क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग है। समझ में आया? क्या पाए का वैल्यू कितना होता है पता है तुम्हें? 22/7, या फिर हम इसको 3.14 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है। इसका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पहले बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट को हम चूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? ये बहुत सारे नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है या फिर रिपीटेटिंग भी नहीं है, जिसके वजह से ये हो गया हमारा क्या? इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? टर्मिनेटिंग वाला वो कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लेंगे 25/2 को ट्राई करो एक बार, 25/2 ट्राई करो एक बार, कितना होगा? एंड 10/3 को ट्राई करो एक बार, बताओ। 10/3 का तो 3.3 की 3.33333 होता हुआ जाएगा, वो हो गया रिपीटेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 25/2 को कैसे रेशियो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? ये हो गया हमारा 12.5। तो ये 5 के बाद कुछ रह रहा है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया यहां तक, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर 5 के बाद भी कुछ आता रहता, जैसे कि पाए में होता है, 4 के बाद भी बहुत सारे नंबर और आते जाते रहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्या? रेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, तो कैसे इसको ये हमने कैलकुलेशन के लिए लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू देखेंगे तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? समझ में आया? ये अभी अगर तुम्हें
12.5 दे रखा है, क्या इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं क्या? मतलब डिवाइड फॉर्मूला में लिख सकते हैं क्या 12.5 को? कैसे करेंगे इसको? 1/5 करके इसको फिर क्या करेंगे, 5 से काट लेंगे, 25/5 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा रेशियो फॉर्मेट में। क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहां पे रुकेगा हमें कैसे पता चलेगा, और कैसे हम डिवाइड करेंगे? यहां पे डेसिमल के बाद एक 5 है, इसी वजह से 10 ले लिया। अगर यहां पे 2 होता तो 100 लेंगे, अगर 3 होता तो 1000 लेते। अगर हमें पता ही नहीं है कितना है तो नीचे कौन सा नंबर लेंगे? समझ में आएगा ना? तो इसी वजह से ये पाए का ऐसा सीन है कि ये डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा किसी को पता नहीं है, तो उसको डिवाइड में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसी वजह से ये होता है हमारा क्या, इरेशनल नंबर होता है। हमेशा याद रखना, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर जानने के लिए हमेशा याद, ये जो 25/2 किया, इसको तुम डिवाइड क्यों कर रहे हो? हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या चाहिए? 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख, ये चाहिए ना। किसी भी डिवीजन को या फिर किसी भी नंबर को, सुनो अच्छे से, किसी भी डिवीजन को या फिर किसी भी नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे हमें क्या चाहिए? कुछ 10 का अमाउंट चाहिए। वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। क्या हम नीचे 10 नहीं बना सकते क्या? कैसे बनाएंगे? यहां पे जो डिनोमिनेटर है इसको 10 कैसे बना सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर भी करना पड़ेगा क्या हमें? तो हो गया 125/10, 12.5, खत्म। डिवीजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इज इजी। ये सुनो, मल्टीप्लिकेशन इजी रखता है कि नहीं हमें, हमारे लिए। लाइक अगर ये तो ऐसा था, अगर हमें बोल दिया कि 1 2 3 4 5 7 डिवाइड बाई 5, इसको डेसिमल में बताओ डिवीजन करने बैठे हुए कि नहीं? टाइम लगेगा कि नहीं? क्या करेंगे उसके बदला, क्या करेंगे हम? इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पे एक 2, यहां पे एक 2, 10। इसको मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ? बिना पेन इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, होगा। एक ही डिजिट का नंबर है ना, ट्राई करो, दिमाग को थोड़ा जोर देके ट्राई करो। चलो, पहले क्या लगेगा सबसे लास्ट में? 4, देन 1 कैसे होगा? देन 9 आएगा, देन 6, देन 2। इट मीन्स ये हो गया 2 4 6 9 1 4 1। देखो बिना पेन के हुआ कि नहीं? तो ट्राई करो खुद से करने का, जब तक पेन यूज करोगे वो हमेशा तुम डिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आया ना? ये थोड़ा लिख लो, ये थोड़ा लिख लो, एक थ्योरम 2 करके हम नाम ले लो, मतलब हेडलाइन दे दो, और यहां पे ये ऐसे लिख के लिख लो, इफ P can divide the P square then P also can divide the Q। P अगर Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है then P Q को भी डिवाइड कर सकता है। देखो हम 9th क्लास का आज ही जाके थोड़ा जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था उसका बस तुम्हें रियल नंबर वाला पार्ट पढ़ना है। सब पढ़ो मत, लेकिन रियल नंबर वाला पार्ट पढ़ना है, थोड़ा ओवरलू करना है। तुम बुक से पढ़ सकते हो या फिर एक वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया लेना चाहिए, तभी जाके ये थोड़ा ईजी लगेगा। समझ में आया? हो गया ना? लिख लिए? चलो अभी फिर आगे बढ़ते हैं। तो इरेशनल होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? इरेशनल होने के लिए कंडीशन फर्स्ट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नहीं, वो तो रेशनल हो जाएगा ना, ठीक है। सेकंड क्या है?
रूट के अंदर क्या होना चाहिए? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझे कि नहीं? लाइक अगर रूट के अंदर हमारे पास 7 होता, क्या 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या है 7 परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, किसी का वो स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन रूट के अगर अंदर अगर 9 है, क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या किसका है? 3 का है। सही है ना? चलो थर्ड क्या है? अगर रूट के अंदर हमारा प्राइम नंबर है तो देन ये तीनों, अगर ये तुम्हारे पास किसी भी ऑप्शन में ये 3 में से किसी एक कंडीशन वाला तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है तो आंख बंद करके उसको तुम इरेशनल चूज कर सकते हो। लिख लो उसको, इसको लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूफ तुम्हारा जो बहुत फेमस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। लिख लिए? इधर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ये समझ में आया ना? ठीक है, चल। तो कॉन्सेप्ट 1 ये तुम्हारे बुक में नहीं है, समझो इसको। कॉन्सेप्ट 1 पहले, अगर एक रेशनल नंबर है लाइक P बाय Q, ये P और Q आपस में क्या कोप्राइम होंगे? क्या बताओ एक बार, ये P बाय Q क्या कोप्राइम होंगे? क्या दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाएंगे सर? एग्जाम्पल लो, पहले एग्जाम्पल लो। क्या 2/3, लाइक 2/3 ले लिया हमने, 2/3 कोप्राइम है क्या? ऑब्वियसली है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 25/5। क्या ये P/Q फॉर्मेट में है? क्या नहीं है, क्योंकि इसको हम कैंसल आउट करके 5 सिंप्लीफाइड वे में 5 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हमें क्या चाहिए? एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि ऐसे सिंप्लीफाइड वे में नहीं होगा, तब जाके क्या होंगे? दोनों आपस में हमेशा कोप्राइम होंगे। आंख बन के 2 नंबर बताओ, चलो कोई सा भी नंबर बताओ, 2 नंबर बताओ, किसी भी 2 नंबर। 2/5 क्या दोनों कोप्राइम है? क्या ऑब्वियसली है, क्योंकि वो एक से ज्यादा फैक्टर दोनों में से नहीं है। ठीक है, चलो क्या हमारा 12/2 दोनों कोप्राइम होंगे? क्या कैसे पता चला? अगर कोप्राइम हमें पता भी नहीं है तो कैसे पता करेंगे? 2 6 या 12, इट मींस अगर ये कैंसल आउट होकर सिंप्लीफाइड हो रहा है, इट मींस इसके अंदर ये दोनों कोप्राइम नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 7/9। क्या ये दोनों डिविजिबल है? क्या क्या दोनों कोप्राइम है? क्या ऑब्वियसली है। इट मींस अगर किसी नंबर तुम देख रहे हो वो P/Q में ऑलरेडी है पहले से, उसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन वो दोनों हमेशा क्या होगा? कोप्राइम होंगे। ये दोनों हमेशा क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। दिमाग में रखो। लेकिन कंडीशन क्या है? P/Q होना चाहिए। ऐसे सिंप्लीफाइड या हो गया क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट 3 समझो अभी। देखो, अगर हमारे पास अभी एक नंबर 12 है, 12 को हम अभी 3 × 4 लिख सकते हैं ना? समझो, 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या 3 12 को डिवाइड कर सकता है? क्या 4 12 को डिवाइड कर सकता है? इट मीन्स अगर एक क्वेश्चन पूछेगा 3 कैन डिवाइड 12,
देन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x इक्वल टू 12। x मतलब क्यों लेते हैं पता है ना, वेरिएबल सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करने के लिए x को लेते हैं। चलो क्या हम यहाँ पे 3x इक्वल टू 12 लिख सकते हैं क्या? आफ्टर दैट हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 को यहाँ पे डिवाइड करके। समझ में आया? ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर ये कॉन्सेप्ट 3 में ही इंक्लूड है, ठीक है। अगर हमारे पास बोल रहा है कि 3 कैन डिवाइड 27, इट मीन्स क्या हम 27 इक्वल टू 3x लिख सकते हैं क्या? x का वैल्यू बाद में पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। और एक एग्जांपल लाइक 5 कैन डिवाइड 125, तो क्या हम यहां पे 25 इक्वल टू 5x लिख सकते हैं क्या? x का वैल्यू कितना निकलेगा यहां पे बताओ? 3 इंटू 5 125, वाह 25 आएगा। 25 इंटू 5 कितना होता है 125, क्योंकि 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ठीक है। अच्छे से सोच के बताना फिर, ठीक है। और एक जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे, 12 कैन डिवाइड 108, तो क्या 108 इक्वल टू 12x लिख सकते हैं क्या? x का वैल्यू कितना होगा? 9 आएगा, 12 9 जा 108। समझ में आया? तो इट मीन्स अगर एक नंबर किसी को डिवाइड कर पा रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं उस नंबर, मतलब 27 इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोला कि p कैन डिवाइड q, तो क्या हम q इक्वल टू px लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 1 2 एंड 3 इसको लिखो और समझो थोड़ा, कुछ डाउट हुआ तो बताओ, फिर वरना आगे बढ़ेंगे। लिखो जल्दी। अभी तीनों को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हुआ क्या? देखो तुम्हारा अगर मैथ को कैलकुलेशन फास्ट करना है, एक मोबाइल का ऐप है, उसमें तुम यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, रैंडम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कर सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में दिक्कत होता है, ठीक है। तो उससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ वर्कआउट करके एक ऐप है, मैथ वर्कआउट, पता है? ठीक है, इससे तुम खेल सकते हो, ये गेम की तरह आता है, इसे तुम खेल सकते हो, या फिर तुम्हारे दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन ले लिया, एक साथ स्टार्ट करो, कौन सा किसका कितना, मतलब कम कम टाइम में कितना सॉल्व हुआ, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना। मैथ वर्कआउट करके एक ऐप आता है मोबाइल में, एंड्रॉयड में, उसको तुम इंस्टॉल करके खुद के हिसाब से मतलब डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर सकते हो, या फिर इजी रहना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए, मॉडरेट होगा या फिर हार्ड होगा, ये तुम खुद सेट कर सकते हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी खुद सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गया, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है?
तुम्हारा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्या? प्रूफ √2 इज एन इरेशनल। प्रूफ √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, देखो हमेशा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा हमें पहले एज्यूम करके लेना होगा। समझ में आया? तो उल्टा लेंगे तो क्या करेंगे, अगर जैसे कि यहां पे हमें इरेशनल बोला है ना, पहले क्या करेंगे, लेट √2 बी रेशनल, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका उल्टा अगर ये रेशनल नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम रेशनल लेके हम सॉल्व करेंगे, अगर लास्ट में हमें पता चलेगा कि ये रेशनल जैसा वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो इरेशनल होता होगा। क्योंकि ऑलवेज हमेशा क्या होगा, आइदर रेशनल होना चाहिए या फिर इरेशनल होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो रेशनल नहीं है एक नंबर, इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है, वो इरेशनल ही होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, पहले हम रेशनल के थ्रू यूज करेंगे। क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट 1 क्या करेंगे, अगर ये रेशनल है, क्या हम √2 को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? कॉन्सेप्ट 1, रेशनल इक्वल टू p/q लिखा था हमने, और दोनों के आपस में कोप्राइम थे, है कि नहीं? ठीक है, तो √2 इक्वल टू p/q हो गया। ओके, नाउ अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²/q² हो गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल टू p²/q², देन क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू p²। समझ में आया क्या, मुझे बताओ? ये समझ में आया क्या? ये हो गया, हमने यूज किया क्या, कॉन्सेप्ट 1 को यूज किया। समझ में आया? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ये जो हमें मिला फाइनल में, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2p² को डिवाइड कर सकता है? बोल सकते हैं क्या 2p² को डिवाइड कर सकता है? जब हम p²/2 करेंगे, हमें एक q² मिलेगा, है कि नहीं? तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2 कैन डिवाइड p²। तो क्या हम कॉन्सेप्ट 2 जो हमने लिखा था, 2 ऑल्सो 2 कैन, छोड़ो यहां पे पॉइंट दो, कॉन्सेप्ट 2 लिख लो यहां पे, कॉन्सेप्ट 2 इसको मार्क करो, ताकि तुम्हें पता चले कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। 2 कैन डिवाइड p², देन 2 कैन ऑल्सो डिवाइड p। ये तो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट 2। इतना समझ में आया? क्लियर है अभी तक? चलो, अभी बचा क्या हमारे पास, कॉन्सेप्ट 3 बचा। देखो कैसे करते हैं। अगर यहां पे 2 कैन डिवाइड p हो रहा है, इट मींस क्या हम 2x इक्वल टू p लिख सकते हैं? सोचो, समझो थोड़ा, क्या हुआ, कॉन्सेप्ट 2 तो समझ में आया ना, जो 2 को 4 के स्क्वायर और 2 4 के साथ डिवाइड हो रहा था, वही कॉन्सेप्ट। तो 2 कैन डिवाइड p² है, देन 2 कैन ऑल्सो डिवाइड p है। कॉन्सेप्ट थर्ड क्या हमने किया था, 3 कैन डिवाइड 27, इट मींस 27 इक्वल टू 3x। 2 कैन ऑल्सो डिवाइड p, इट मींस p इक्वल टू 2x। यहां पे बस p के जगह पे क्या है, 27 है। समझे कि नहीं, मुझे बताओ? कॉन्सेप्ट 3, इसमें यहां पे क्या यूज हुआ हमारा, कॉन्सेप्ट 3 हमने यूज किया। इतना समझ में आया क्या? अभी क्या करेंगे, इसको यहां पे हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या होगा, यहां पे हमें p का वैल्यू मिला है क्या, 2x।
p का वैल्यू 2x मिला है क्या, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा क्या, है? तो यहां पे पुट करेंगे, क्या हो गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, एंड यहां पे पुट करने के बाद 2q स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, implies that 2q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, एंड देन q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, एंड अगेन यहां पे 2 इक्वल टू क्या आएगा, q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे हो गया √2 इक्वल टू q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया क्या? बताओ ये समझ में आया क्या? इतना करने का जरूरत भी नहीं है, यहां तक समझो, यहां तक, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं बताऊंगा क्या समझना है, मुझे बताओ ये स्टेप तक समझ में आया क्या? नहीं समझे? कौन सा स्टेप में दिक्कत हुआ बताओ? इसमें क्या है, हम ये पार्ट समझ में आया, 2x इक्वल टू पी। देखो यहां पे क्या हमने किया, ये तो कॉन्सेप्ट 2 यूज किया है ना हमने, अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 पी को भी डिवाइड कर सकता है। अगर 2 पी को डिवाइड कर रहे हैं तो 2x इक्वल टू पी नहीं लिख सकते क्या? जैसे कि अगर 2 कैन डिवाइड 4 तो क्या हम 2x इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते क्या? x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2। समझे कि नहीं मुझे बताओ? यहां पे x क्या है, मल्टीप्लाई में है ना 2 के साथ, इतना तो समझ में आ रहा है। तो 2 की जगह, x की जगह पे अगर 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 4, तो इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस है तो क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सिमिलर है क्या? बस 4 की जगह पे क्या है, p है। तो क्या हम इस तरीके से इस सेंटेंस को भी लिख सकते हैं क्या? बस 4 के जगह पे हो गया। समझ में आया ना? ये हमारा क्या, ये साइड में हम एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में लिखना नहीं है, मतलब सॉल्व करते टाइम लिखना नहीं है, समझने के लिए मैं लिखा है, ठीक है ना? चलो अभी क्या करेंगे, बस ये जो p का वैल्यू मिला हमें, ये जो p का वैल्यू मिला है इसको हम यहां पे पुट करेंगे। समझे? p का वैल्यू कितना मिला है हमें, 2x। समझ में आया? 2x को हम p स्क्वायर में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो अभी मुझे बताओ, अगर यहां पे q स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो रहा है, क्या हम बोल सकते हैं क्या 2 कैन डिवाइड q स्क्वायर? बोल सकते हैं क्या? कि नहीं बोल सकते? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा, इसमें हम बोल सकते हैं क्या 2 कैन डिवाइड q स्क्वायर, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, यही नंबर है ना। अगर ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन को हमने कैसे सेंटेंस में लिखा, यहां पे अगर 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कैन डिवाइड पी स्क्वायर। तो यहां पे वही चीज है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो इट मीन्स 2 यहां पे क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। समझ में आया? तो मुझे एक चीज बताओ, ये p और q क्या थे? क्या ये दोनों कोप्राइम थे क्या? क्या ये दोनों कोप्राइम थे कॉन्सेप्ट 1 में? कोप्राइम मींस कॉमन फैक्टर 1 आएगा। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस इसका और एक फैक्टर हमें मिला, कॉमन फैक्टर क्या है, 2। पहले तो 1 था, 1 तो सबका होता है ना कॉमन फैक्टर, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है ना। लेकिन अभी क्या मिला हमें, 2 एक कॉमन फैक्टर मिला। समझ में आया? तो इट मींस क्या ये दोनों अभी कोप्राइम हो रहे हैं क्या? नहीं समझे? कोप्राइम किसको बोलते हैं? बताओ।
इसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अगर 1 से ज्यादा हो गया तो उसको कोप्राइम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो यहां पे P और Q का एक फैक्टर तो 1 हमेशा होगा ही, लेकिन अभी यहां से क्या मिला? 2 P को डिवाइड कर पा रहा है, इट मीन्स 2 P का एक फैक्टर है कि नहीं? और यहां से क्या मिला? अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 कैन डिवाइड Q भी होगा, इट मीन्स 2 Q का भी एक फैक्टर है। पहले 1 एक फैक्टर था कॉमन फैक्टर, अभी 2 भी और एक कॉमन फैक्टर आ गया। अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो दोनों क्या कोप्राइम है क्या? बताओ, कोप्राइम नहीं होंगे। अगर कोप्राइम नहीं है तो क्या उसको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं क्या? नहीं। कौन, इट मींस अगर P और Q कोप्राइम नहीं है तो कॉन्सेप्ट 1 जो हमने पुट किया है वो तो गलत हो गया। फिर अगर गलत हुआ है इट मींस ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो √2 क्या होना चाहिए? इरेशनल होगा। समझे कि नहीं मुझे बताओ। यहां पे क्या है? नाउ P and Q have 2 common factor, so P by Q is not a rational number। समझ में आया क्या मुझे बताओ? समझो, थोड़ा शांति से समझो, मैं रिपीट करूंगा वरना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीटेड पूछते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्ट 1 2 3 अगर समझ में आ गया तो ये इजी है। बस उसका स्टेप है, देखो पहले 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, फिर 3 यूज हुआ। समझ में आया? यहां पे और एक बार कॉन्सेप्ट 3 यूज हो रहा है। बताओ समझे क्या? लिखो, उसके बाद हम √3 को प्रूव करेंगे। लिखो। पहले उसको लिखो फिर √3 को प्रूव करेंगे। समझे ना? कोई दिक्कत नहीं है? समझे? एक बार रिवाइज करना, थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन घर जाके थोड़ा रिवाइज करना। टू 2023 का क्वेश्चन है ये। 2023 एंड 2010 में आया था।
यहाँ पे लास्ट में लिख लेना दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, हेंस वी प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, दिस मेक्स आवर एजम्पशन रॉन्ग, हेंस वी प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया लिखना। √3 को प्रूव करो, √3 को प्रूव करो, इसका हो गया। √3 को प्रूव करो, हो पाएगा √3? करो। वाह, √3 तुम्हारा 4 बार पूछा जा चुका है। प्रूफ √3 को इरेशनल प्रूफ करना। 2009, 10, 19 एंड 23 में क्या हुआ? 23 बोला, 25 थोड़ी ना बोला। हाँ, वही भी तो तुम्हारा बुक में ही है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज में मत उलझो। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। वो उसमें अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया, उसके बाद तुम सैंपल पे उतरो। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में इधर उधर मत भटको। ठीक है, मतलब एग्जाम के टाइम भटकते आत्मा जैसा भटकते रहोगे फिर। इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। चलो √3 पहले क्या एजम्पशन लेंगे? है बिल चलो √3 का एजम्पशन क्या लेंगे पहले? √3 इज ए रेशनल नंबर। चलो एक एक करके करो। हो सकता है ना खुद से वो कर पाओगे कि नहीं? हो गया। चलो √5 करो। यही सेम फॉर्मेट है, बस 2 के जगह पे वहां पे 3 आएगा और √5 पे 2 के जगह पे 5 आएगा, बस और कुछ नहीं है। सेम फॉर्मेट है। दिमाग लगाओ, खुद से करो। हाँ, खुद से करो, होगा। पेन चलाओ, पेन चलाओ। तो पहले क्या करेंगे? लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? √3 को हम क्या करेंगे? P/Q के टर्म में लिखेंगे और साइड में लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम, है कि नहीं? तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मेट, √3 इंटू क्यू इक्वल टू पी, दोनों साइड अगर स्क्वायर लेंगे तो 3Q² इक्वल टू P²। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ हियर वी नो दैट 3 कैन डिवाइड P², then 3 can also divide P। ठीक है ना?
तो अगर ये हो रहा है तो इसको इरेज करते हैं, फिर लिखेंगे आगे। अगर ये हो रहा है देन हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3x इक्वल टू पी लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। देन क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे p के जगह पे 3x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3q² एंड 9x² हो जाएगा। ओके, देन क्या होगा, q² इक्वल टू 3x² आ गया, समझ में आया। देन क्या है यहाँ पे, नाउ 3 इज फैक्टर ऑफ, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होगा, 3 कैन डिवाइड q², then 3 can also divide q। ओके, देन यहां पे क्या लिखेंगे, सो नाउ p and q have more than one factor। This makes our assumption wrong, hence we prove that √3 is क्या है, irrational। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, हो रहा है, ट्राई करो, होगा, समझो थोड़ा चीजों को। देन क्वेश्चन क्या है, प्रूफ √5 ईच एंड इरेशनल। बताओ, ये कर सकते हो खुद से? अभी तो इजी है, क्या करेंगे बताओ, स्टेप बताओ। देन स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, क्यू को डिवाइड 5 पी को डिवाइड, p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, ठीक है ना, बस वहां पे 3 की जगह पे 5 आ जाएगा। ओके, कोई इशू नहीं है, चलो। अभी और एक क्वेश्चन, इफ √2 इज irrational then prove 5 plus 3√2 is also irrational। रेशनल प्लस रेशनल हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल डिवाइड रेशनल क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, रेशनल माइनस रेशनल क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलेगा। दिमाग में रखना, देखो ये तीन मतलब √2, √3, √5 अगर तुम्हें प्रूव करना नहीं आया देन ये भी नहीं होगा तुमसे। ठीक है, इसीलिए वो बेसिक वाला समझो पहले,
√3 √2 √3 √5 सॉरी। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018। करो, सॉल्व करो। वही सेम फॉर्मेट हुआ। नहीं हुआ। ये √3 वाला लिख चुके हो ना, इसको इरेज करो ये पार्ट। ट्राई करो। कल से देखो, ये आज और प्रीवियस क्लास रिवाइज करके आना है कल, ठीक है ना। कल सिर्फ हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है इसका, ठीक है। जो कुछ भी छोटा मोटा बचा है उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। परसों से फिर तुम्हारा क्या फिजिक्स शुरू करेंगे, बायोलॉजी बताओ। ठीक है, चलो फिजिक्स शुरू करते हैं। लेकिन उसको आधे में रखना पड़ेगा, लाइट चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना। लाइट तुम्हारा इंट्रोडक्शन शुरू हुआ है ना, ठीक है। तो फिर क्लास शुरू तो 2 तारीख से शुरू होगा। क्लास स्कूल तुम्हारा 2 तारीख से शुरू होगा। समर वैकेशन नहीं बोले हैं। हुआ, अप्रूव हुआ नहीं हुआ? कहाँ पे रुक गए तुम दोनों का? पेन का मुंह ज्यादा चला रहे हो तुम दोनों, मुंह से इंक निकल रहा है शायद। लिखो, सॉल्व करो पहले, घर जाके फिर बात करना। ट्राई करो। कहाँ पे रुके हो बताओ। हाँ, 5 + 3√2 = 5 प्लस आया, p/q -5 आना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो मैं बताता हूं, वही सेम फॉर्मेट लेना है। क्या लेना है? 5 + 3√2 = p/q। और p एंड q क्या है यहां पे बताओ? को प्राइम है। फिर क्या करेंगे? पहले ले लेते हैं 5 को दूसरे साइड, p/q -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर लो, √3 = p/3q -5/3। ये होगा कि नहीं? नहीं समझे? चलो मैं इजी करता हूं इसको। ये डायरेक्ट हो गया थोड़ा। देखो देखो, जिसका नहीं हुआ इसको इधर देखो, वरना हो रहा है तो सॉल्व करो। √2, ये 3 यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है। यहां पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। ये समझ में आया अभी? ठीक है। ये क्या होगा? ये p/q का नीचे डिवाइड होगा और 5 का नीचे क्या है? 1 है, 1 के साथ डिवाइड होगा ना। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? √2 = p/3q -5/3 हो गया। अभी क्या करेंगे? दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा बताओ? या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पे स्क्वायर लेने का जरूरत भी नहीं है। यहां पे क्या करेंगे? √3 = क्या आया है हमारे पास? क्या ये एक रेशनल नंबर है क्या? p/3q एक रेशनल नंबर है क्या? पहले से तो ले चुके हैं ना हम रेशनल नंबर p/q। समझे कि नहीं? चीजों को समझो। देखो, क्या p/q हम यहां पे, ये इसका मीनिंग क्या है? ये हम ले रहे हैं रेशनल नंबर करके।
ये नंबर को हम पहले क्या एज्यूम किए, रेशनल नंबर है करके, ये हम पहले एज्यूम किए कि ये एक रेशनल नंबर है। इट मींस p बाय क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। इट मींस यहां पे भी p बाय क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। बस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रेशनल नंबर हट जाएगा क्या, कोई दफा रेशनल नंबर रहेगा ना, ठीक है। 5 बाय 3 क्या रेशनल नंबर है क्या, 5 बाय 3 कैसे, क्या ये डिवाइड हो सकता है क्या, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। इट मींस ये भी वही कॉन्सेप्ट 1 वाला पार्ट में है। तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर देगा हमें। इट मींस ये जो हमें टोटल टर्म मिला है ये एक क्या है, ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन √2 क्या है हमारे पास, √2 रेशनल की इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल ना, हमने तो प्रूफ किया था ना, ठीक है। तो मुझे बताओ √2 इक्वल टू अगर ये हो रहा है, क्या कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो सकता है क्या, तो ये हमें रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। इट मींस क्या होगा, ये भी हमारा रॉन्ग है। इट मींस ये रॉन्ग है, इट मींस रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया ना प्रांजल, ठीक है। सॉल्व करो इसको। नहीं समझे क्या, तुम्हारे स्कूल में मैथ कितना खत्म हुआ है, अच्छा। और हाँ, नहीं हुआ, क्या क्या क्या, नहीं ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। देखो मैं समझाता हूं, यहां पे क्या है, ये कैसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां पे ऊपर अगर क्यू होता तो कैंसिल आउट करते ना, ठीक है। पी और क्यू क्या इक्वल दे रखा है क्या क्वेश्चन में, पी और क्यू क्या इक्वल दे रखा है क्या, नहीं ना, तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों अलग अलग नंबर है तभी ना उसका कोप्राइम बन रहा है। अगर सेम हो जाता तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, समझे कि नहीं। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, ये 3 क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ, और ये 3 क्या हुआ, 5 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ, समझे। अभी और एक क्वेश्चन प्रूव करो, ट्राई करो। और गिवन है तुम्हारे पास √5 इरेशनल, चलो 3 + 2 √5, समझे ना, समझे वो, कौन सा दिक्कत हुआ बताओ, ठीक है। बाकी सॉल्व करो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्या हुआ है, कहां तक समझे, ये पार्ट समझ में आया, नहीं। देखो यहां पे क्या है, कोई सभी जो भी क्वेश्चन दे दे हमें उसको पहले क्या करना है, रेशनल में एज्यूम करना है। प्रूफ क्या दे रखा है, 5 + 3 √3 को इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो उसका उल्टा हमें पहले एज्यूम करना है। ये हम एजम्पशन ले रहे हैं, ये क्या है हमारा एजम्पशन, कि हम मान रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको हमने एजम्पशन लिया कि रेशनल नंबर है करके, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको p बाय क्यू में लिख सकते हैं, और p बाय क्यू क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, क्या 5 को दूसरे तरफ लेंगे तो -5 होगा क्या, क्या अभी ये 3 √2 है, 3 को दूसरे साइड लेंगे तो नीचे डिवाइड हो, नीचे होगा क्या डिवाइड, यहां पे √2 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो दूसरे साइड जाने पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इट मींस ये टोटल टर्म के साथ ये डिवाइड हुआ है, देखो नहीं हुआ है क्या, ठीक है। तो ये जो 3 है दोनों के नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, समझ में आएगा नहीं। लाइक अगर हमारे पास 2x = 1/5 है सपोज, तो यहां पे 2 को क्या करेंगे, 2 अगर दूसरे साइड लेंगे
तो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरीके 3 नीचे जाएगा तो 3 इंटू क्यू, और नीचे 5 का नीचे कितना है 1 है, तो 1 इंटू 3। तो यहां पे देखो वही p/q है, तो ये पार्ट हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि पहले से हमें पता है, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5/3 ये रेशनल नंबर है, कैसे पता चला हमें, को प्राइम, इन दोनों का फैक्टर क्या है, मतलब को प्राइम, इट मींस ये दोनों और सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये दोनों भी रेशनल है, तो एक रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, और एक रेशनल नंबर देगा। लेकिन हमें √2 के इक्वल में ये मिला है। √2 एक क्या है, क्या एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर हो सकता है। इट मींस हमारा एजम्पशन गलत है। अगर एजम्पशन गलत है तो क्या ये टर्म रेशनल है, क्या है वो, फिर बस हो गया, समझ में आया ना। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। यहां पे √5 इरेशनल दे रखा है, सॉल्व हुआ क्या, बताओ जिसका हो गया। क्या करेंगे इसमें, वही सेम फॉर्मेट, बस 3 + 2 √2 को हमें क्या एज्यूम करना है, एज्यूम ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, और p/q, p और q क्या है, को प्राइम है। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2√5 इक्वल टू हो गया p/q -3, √5 इक्वल टू हो गया 1/2 p/q -3, एंड √5 हो गया क्या, p/2q -3/2। मुझे बताओ क्या ये p/q अभी रेशनल है, p/q रेशनल है ना यहाँ पे, ठीक है। क्या 3/2 रेशनल है, कैसे पता चला रेशनल है, फैक्टर ही सिर्फ 1 ही है, तो दोनों रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या मिलता है, रेशनल मिलता है। √5 क्या है, इरेशनल। कभी भी एक इरेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इट मीन्स हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। एजम्पशन अगर गलत है इट मीन्स ये एक ऐसा नंबर होगा, बस सेम फॉर्मेट है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क ट्राई करना घर जाके, ठीक है। क्या है, 2 + √3/5, यहाँ पे √3 इरेशनल है, ठीक है। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, 2 + √3/5, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लो, √2 + √3, ये दोनों तुम खुद सॉल्व करके आना है, ठीक है। इसमें √3 इरेशनल है, इसमें ये दोनों इरेशनल है, ओके। चलो, आज ये क्वेश्चन जो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, थोड़ा ये अच्छे से देखना। और कल हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, तो आज के क्लास और प्रीवियस क्लास रिवाइज करके आना है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, सब, ओके। चलो।